चंदनपुर गांव में गोपी और किशन नाम के दो भाई रहते थे। दोनों अपने घर पर ही बर्गर बनाते थे, फिर उन्हें बाजार और गली मोहल्लों में बेचने जाते थे। किशन अपने लालच में आकर बर्गर को दुगने भाव में बेचा करता था। कभी कभार तो वो कल का बचा हुआ सड़े हुए बर्गर को भी किसी न किसी तरह बेच देता और मुनाफा कमाता था, जबकि गोपी अपने सामान को बाजार भाव में बेचता और कभी कभार जरूरतमंदों की मदद भी कर दिया करता था। एक दिन किशन ने गोपी से कहा, अरे गोपी, तुम अपने बर्गर को इतने कम दाम में क्यों बेचते हो? कम दाम में? नहीं तो मैं तो बाजार भाव से ही बेचता हूँ। भाई देखो, मैं तो अपने हिसाब से ही पैसे लेता हूँ। हाँ मुझे पता है, पर यह तो धोखा है। हमें अपने सामानों का उचित भाव ही लेना चाहिए। गोपी, मैं तो वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है, तुम अपनी फिक्र करो। हाँ ठीक है। उसके बाद गोपी और किशन अपने अपने रास्ते चल दिए। धीरे धीरे लोग किशन के बर्गर खाने कम कर दिए, क्योंकि वो अपने सामान को महंगा बेचता था और ऊपर से उसके बर्गर भी बासी होता था। इधर गोपी अपना बर्गर हर रोज पूरा के पूरा बेच देता था। उसका बर्गर ताजा और स्वादिष्ट होते थे और उनके दाम भी कम होते थे। गांव के लोग गोपी के आने का इंतजार किया करते थे। एक दिन दोनों एक गांव में जाते हैं। वहां पहले किशन आवाज लगाकर बर्गर बेचता है, भाइयों और बहनों, आओ आओ, जल्दी आओ और स्वादिष्ट बर्गर खाओ। तभी एक घर से आवाज आती है, बर्गर वाले भैया जरा ठहरना। हाँ बहन, तुम्हें कितने बर्गर लेने हैं? 2, 3, 4? बोलो, मैं तुम्हें कितने बर्गर दूं? भैया मुझे एक बर्गर चाहिए। आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम दे सको तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं मुफ्त में सामान नहीं बेचता, मेरा बोहनी खराब मत करो। कोई बात नहीं भाई, मैं तो आपसे विनती ही कर रही थी। बता, अब मैं क्या करूं? नहीं, मैं बर्गर नहीं खरीद पाऊंगी, आप जाओ भाई। किशन आगे चला जाता है। सीमा घर के अंदर जाकर रसोई में बैठे बैठे सोचने लगती है कि वो आज क्या बनाकर खाएगी। आज उसके पास एक भी रुपया नहीं था। सीमा एक विधवा औरत थी। गांव के कुछ लोग उसकी मदद कर देते थे, लेकिन धीरे धीरे ये मदद भी बंद होने लगी थी। वो दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती कि सब ठीक हो जाए, लेकिन अब उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था। आज वो अपने लिए 2 रोटी भी नहीं जुटा पा रही थी कि तभी गोपी अपना बर्गर का ठेला लेकर गांव में आता है। आइए आइए, जल्दी जल्दी आइए और स्वादिष्ट बर्गर खाइए। बर्गर वाले भैया, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। क्या तुम एक बर्गर दे सकते हो? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ बहन, क्यों नहीं, ले लो। भाई मैं बस एक ही बर्गर लूंगी। बहन, मैं तुम्हारी और किस प्रकार मदद कर सकता हूँ, ये बताओ। भाई मैं एक गरीब विधवा हूँ। मेरे पास आमदनी का भी कोई साधन नहीं है। इसी चिंता में मैं दिन रात परेशान रहती हूँ। तो बहन, कोई और नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके? नहीं भाई, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। भाई बहन भी नहीं है। ससुराल से भी कोई मदद नहीं मिली। ओहो बहन, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर तुम चिंता ना करो। मैं तुम्हारा भाई तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। वो कैसे? बहन, तुम्हारे घर के सामने जो जमीन है वो खाली पड़ा है। मैं यहाँ कल कुछ सब्जियाँ और फलों के बीज लगा दूंगा, ठीक है बहन? धन्यवाद भाई, आप तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। मैं अभी दोबारा आता हूँ ये बर्गर बेचकर। गोपी अपने सारे बर्गर बेच देता है। फिर उन्हीं पैसों से कुछ दाल, चावल, आटा आदि खरीदकर सीमा के यहाँ आता है। बहन ये लो, ये मैं कुछ जरूरी घर का सामान लाया हूँ, तुम इन्हें रख लो। सामान देकर गोपी अपने गांव वापस आ जाता है। किशन गोपी के पास आता है। अरे गोपी, आज तो तुम्हें आने में बहुत देर हो गई। तुम्हारा ठेला भी खाली पड़ा है। क्या सारे बर्गर बिक गए? हाँ बिक गया, लेकिन मुझे वहाँ एक गरीब औरत मिली थी जो बहुत भूखी थी, तो मैं उसको कुछ घर का सामान देकर आया हूँ। हाँ, मुझे भी एक औरत मिली थी जो बर्गर मांग रही थी। मैंने तो उसे एक भी बर्गर नहीं दिया। किशन, कभी कभी किसी की मदद भी कर दिया करो भाई। वो औरत जरूरतमंद थी। किशन गोपी का मजाक उड़ाते हुए वहां से चल देता है। किशन ने घर पहुंचकर अपने ठेले को देखा। उसकी बिक्री ज्यादा नहीं हुई थी। वो मन ही मन सोचने लगा, चलो आज बर्गर नहीं बिकी तो क्या हुआ, कल बिक जाएगी। फिर रात हो गई। सब दरवाजे बंद करके सो गए। सुबह उठकर जब किशन अपने ठेले को देखा तो वो परेशान हो गया। उसके पूरे ठेले में आग लग चुकी थी। वह दौड़कर अपनी पत्नी के पास गया
ए जी, सुनते हो? कल रात हमारे घर बिल्ली घुस आई थी। उसने हमारे घर का सारा सामान को तहस नहस कर दिया। हे भगवान, एक भी सामान नहीं बची? सामान क्या, सारा घर बिखरा पड़ा है। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। किशन दौड़ता हुआ गोपी के घर गया। गोपी आज सुबह ही सीमा के घर के पास सब्जियां और फलों के बीज लगाकर लौटा था। गोपी, अनर्थ हो गया भाई। मेरे पूरे ठेले में आग लग गई और वो जलकर राख हो गई। सब कुछ बर्बाद हो गया भाई। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे तो लगता है उस गांव की औरत ने मुझे श्राप दे दिया है। नहीं मेरे भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं लगती। मैं तो अभी अभी उसी के यहाँ से आ रहा हूँ। मैंने उसके आंगन में फल और सब्जियां लगा दी है ताकि वो अपना गुजारा चला सके। गोपी, ये तो बड़ा अच्छा काम किया है तुमने, लेकिन मुझे लगता है कि उसका कल दिल दुखा होगा। मैं उससे अपने किए की माफी मांगूंगा। कल मैंने उसके साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया था। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। गोपी और किशन सीमा के गांव जाते हैं। सीमा से किशन अपने किए की माफी मांगता है। सीमा उससे कहती है, मैंने आपको माफ किया। मेरे दिल में आपके लिए कोई भी बुरी भावना नहीं है। गोपी भैया ने तो मेरी इतनी मदद कर दी कि मुझे अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मैंने आज ये सीख लिया है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ किशन, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही भाई। अब किशन भी गोपी की तरह ही ईमानदारी पूर्वक काम करने लगता है।